नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। जैसा कि आपने देखा होगा, आप लोगों के ग्रुप में एक नोटिस गया है मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आज 15 मई को। ठीक है, एक नोटिस जारी किया गया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही नोटिस जारी किया और हमारे पास जो है मैसेजेस और कॉल्स का बिल्कुल लाइन लगा हुआ है। तो हमने सोचा आपसे बात किया जाए इस बारे में। हालांकि हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था क्या कुछ बात है इसके पीछे। काउंसिल का भी अपना कुछ नॉर्म्स होते हैं और उसी आधार पे ये अपना काम जो है कर रहे हैं। और कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, सर ये फेक तो नहीं है ना। तो उनको मैं बता दूं सबसे पहले कि ये फेक बिल्कुल नहीं है। आप जब MPNRC के वेबसाइट पे जाइएगा तो 15 मई 2024 के डेट में जो है परिपत्र में, ठीक है, परिपत्र में आपको ये नोटिस आपको दिख जाएगा जिसमें लिखा हुआ है प्रकरण क्रमांक, ठीक है, WP 10/80/22 में दिनांक 7/5/2024, ठीक है, 7/5/2024 को पारित आदेश जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से 7 मई को एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें काउंसिल को रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल मार्कशीट प्रिंट करने के लिए आदेश दिए थे। ठीक है, अगर आपको 7/5 को क्या हुआ कोर्ट में उसका वीडियो आपको चाहिए तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं कि 7/5 को क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल आसान भाषा में हमने उस वीडियो में बता दिया है 7/5 को क्या क्या हुआ है। उसमें कुछ टेक्निकली बातें हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, जितना कि हमें समझ में आ रहा है, जितना कि हमने अभी एक एडवोकेट से बात किया है उस आधार पर। ये 56 कॉलेज के बारे में है। ठीक है, तो आगे वीडियो को बढ़े उससे पहले जो नोटिस काउंसिल की तरफ से दिया गया है वो हम आपको एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं। आप जो है रिलेट करिएगा पिछले दिनों से, पिछले दिनों में क्या कुछ घटनाएं जो है कोर्ट के द्वारा या काउंसिल के द्वारा जो घटी है, आप उससे रिलेट करिएगा तो शायद आपको सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। बाकी के वीडियो जो आप हमें सजेस्ट करते हैं कि सर वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको उस वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आपको इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम बेसलेस बात नहीं करते हैं। जो भी बात होगी वो बिल्कुल आपके सामने होगी, बिल्कुल तथ्य के साथ होगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। ठीक है, तो चलिए वो नोटिस हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए, ये वो नोटिस है 15/5/2024 को। ठीक है, आम सूचना। समस्त नर्सिंग महाविद्यालय एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक संख्या WP 10/80/2022 में दिनांक 7/5/2024 को पारित आदेश अनुसार घोषित किए गए परीक्षा परिणाम की प्रावधिक अंक सूचियां जारी की जा रही है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। 7/5/2024 को क्या हुआ है, जो नहीं जानते हैं वो तो वीडियो देख लीजिएगा। आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें। 7/5 को क्या हुआ, किसके रेफरेंस में 7/5 को ऑर्डर दिए गए हैं, तो 24/1 के रेफरेंस में ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है, और 24/1 को किसका रिजल्ट जारी हुआ था, हालांकि उसमें लिखा हुआ है कि तीनों साल का रिजल्ट, यानी कि एएनएम भी उसमें शामिल है, जीएनएम के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी शामिल हैं। ठीक है, लेकिन 24/1 के वैसा वाला बैच जो कि 19-20 है, जिसका कि अब कोई एग्ज़ाम बाकी नहीं है, ये लोग अब फाइनल हो चुके हैं। अब इन लोगों को कॉलेज से पास आउट होना है, मार्कशीट लेकर के, रजिस्ट्रेशन लेकर के, अपना डिप्लोमा लेकर के, कॉलेज से अपना CLC लेकर के कॉलेज को छोड़ देना है। ठीक है, तो 24/1 को प्रियोरिटी किसको दिया गया था, तो GNM थर्ड ईयर के बच्चे को प्रियोरिटी दिया गया था, जिसका कि रिजल्ट बिल्कुल बन के रेडी था और उसी दिन सेम डेट में जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है बाद में आया था। ठीक है, तो 7/5 के पारित आदेश अनुसार जो 24/1 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, उसका प्रावधिक अंक सूचियाँ जारी की जा रही है। उसका जो है फाइनली जो मार्कशीट की कॉपी है वो जारी की जा रही है। ठीक है, आगे जो कि समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों में आगामी 1 माह में प्राप्त हो जाएगी, यानी कि मई 15 है। ठीक है, और नेक्स्ट 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ का एक मंथ होता है, 30 डेज़ का वर्किंग डे आप मान के चलिए। एक मंथ में कितने वर्किंग डे होते हैं, तो लगभग 25 से 26 वर्किंग डे होते हैं। ठीक है, तो लगभग आपको जून 20 तक, ठीक है, कब, जून 20 तक जो है आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना है, वहाँ पे आपका मार्कशीट जो है चला जाएगा। ठीक है, तो एक मंथ में प्राप्त हो जाएगी।
हमने आपको उस वीडियो में कहा था, जो हमने पिछली वीडियो बनाया था हमने 7/5 के जब ऑर्डर आया था उस दिन, तो हमने आपको बताया था कि काउंसिल में आपको अगले सप्ताह में, वो वीडियो हमने शायद आपको सैटरडे को बनाया था, फ्राइडे को उसका हियरिंग आया था, तो सैटरडे को हमने वो वीडियो किया था। हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको काउंसिल की तरफ से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 1 मंथ प्रिंट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। हालांकि प्रायोरिटी जो है 3rd ईयर के बच्चे जिसका कि रजिस्ट्रेशन होना है उसको दिया जाएगा। बाकी जो 1st ईयर 2nd ईयर है तो आराम से उसका मार्कशीट अगर कॉलेज जाएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम बाकी है। ठीक है, तो जून 20 तक आप लोग जो है थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। उसके बाद क्या है उसमें देखिए यहाँ पे, उक्त अंक सूचियों प्रावधिक होकर मान्य न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। तो हमने आपको बताया था कि कोर्ट जो है काउंसिल को बोला था कि आप एक न्यूज़पेपर में आप एक नोटिस निकलवाइए कि 1080 के अंडर जो है हम मार्कशीट दे तो रहे हैं, लेकिन आपका मार्कशीट जो है तब तक गवर्न किया जाएगा जब तक कि 1080 केस चलता रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था। तो सेम वही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है कि उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। ठीक है, आपके मार्कशीट में ये सारी चीज़ें मेंशन ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ जो है ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक केस ख़त्म नहीं होता है आपका मार्कशीट जो है अधीन रहेगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारे मन में एक सवाल है, वो सवाल हम आपको जो है इस वीडियो में लास्ट में हम आपको बताते हैं। आप उस पर क्या बोलते हैं वो भी हम आपको आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्योंकि अभी 1 महीना का समय है तो कुछ तो सोचने के लिए होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सकें, है ना। तो हम आपको वो जो मेरे पास सवाल है वो हम आपको आज बताएंगे। बाकी आपको हम 7/5 के प्रकलित में आज फिर से हम आपको दिखाते हैं कि उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया था। हमने आपको जो रजिस्ट्रार से मेरी बात हुई थी, हमने आपको भी बताया था मार्कशीट के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है मार्कशीट देने में। ठीक है, तो ऑलरेडी मार्कशीट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है काउंसिल ने। आपको देखने के लिए भी मिल चुका है, आपको एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। 1 महीना का समय जो है काउंसिल की तरफ से लिया गया है। काउंसिल आपको 1 महीना के अंदर, ठीक है, मार्कशीट जो है आपके कॉलेज तक पहुंचा दिया जाएगा। और जब आपको पता है जब आपका मार्कशीट जब कॉलेज पहुंचेगी तो आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं। ये है आपका मार्कशीट से रिलेटेड ऑर्डर जो कि 7/5 को हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं उसके लिए हम एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देते हैं। देखिए क्या कुछ कहा गया था। अर्लियर ऑर्डर डेट 24/1/2024 को। ठीक है, स्टूडेंट दैट विल कंटेन ए नोट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट शैल बी गवर्न विद द फाइनल डिसीजन ऑफ द पिटीशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है 24/1 को कहा गया था और 24/1 के कंसर्न में ही 7/5 को एक ऑर्डर दिया गया है कि आप मार्कशीट दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो आता है कि 56 कॉलेज। ठीक है, टेक्निकली अगर देखें तो 56 कॉलेज का 1st ईयर 2nd ईयर, भाई आपके पास तो समय है, भले रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप लोग बिल्कुल परेशान हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। और जो उपाय है उसके लिए अब समय नहीं है क्योंकि कोर्ट भी छुट्टी पे जा रही है। एक डेट आपके पास है वो है 24/5 का, जो कि जबलपुर हाईकोर्ट में लगी हुई है तारीख। उस दिन कॉलेज की तरफ से शायद प्रयास किया जाए लास्टली छुट्टी होने से पहले, कोर्ट का छुट्टी होने से पहले कुछ पॉजिटिव मिल जाए। ठीक है, हम 56 कॉलेज के उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो 3rd ईयर का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं रिवोल्यूशन का, क्योंकि 24/1 के डिसीजन में सारे कॉलेज, यानी उसमें 56 कॉलेज उस समय तो था ही नहीं, 56 कॉलेज का मामला कुछ भी नहीं था उस समय रिजल्ट दिया गया था तो सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, उसके बाद जब रिवोल्यूशन का रिजल्ट आना था 3rd ईयर का, तो उस समय 56 कॉलेज का रिजल्ट जो है रोक दिया गया था। इन 56 कॉलेज में जो जिसका कि रिवोल्यूशन रिजल्ट कुछ ही बच्चों ने डाला होगा, ठीक है, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। अब बात है कि क्या 56 कॉलेज का भी मार्कशीट को प्रिंट किया जाएगा। अगर हम पिछले ऑर्डर को देखें तो बिल्कुल उससे लगता है कि 56 कॉलेज का मार्कशीट भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 24/1 के अगर जो आदेश को देखें तो 56 कॉलेज का जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, 1st ईयर 2nd ईयर के हैं, जो कि जिनको कि समय है अभी, आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जो 1st ईयर 2nd ईयर के हैं 56 कॉलेज के, आपका एग्ज़ाम सबके साथ ही होगा, ये फाइनल है। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेज का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा और 56 कॉलेज का एग्ज़ाम बाद में होगा। आप लोग आश्वस्त रहिए, रिजल्ट आने में भले देर हो जाए लेकिन एग्ज़ाम सबका साथ में होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा और रुकें। हम क्या कह सकते हैं, भारी मन से ये कहना पड़ता है कि कितना इंतजार करें, रुके कब तक रुके। ठीक है, हम फिलहाल बात कर रहे हैं 3rd ईयर के बच्चों का जिन्होंने रिवोल्यूशन डाला था। ठीक है, उसका क्या होगा। तो ऑर्डर को देखा जाए तो भैया उसका 24/1 को तो किसी बात का कोई प्रकरण था ही नहीं। दूसरी बात
56 कॉलेज को सिर्फ टारगेट किया गया है, जबकि उस लिस्ट में जो स्टे वाला लिस्ट है उसमें 200 कॉलेज का नाम है। 56 को छोड़ करके 56 क्या आपको पता है एक बात, 56 कॉलेज में से 2 कॉलेज का रिजल्ट जो है गलती से जारी हो चुका है पहले ही, उस पर किसी को कोई कुछ नहीं बोलना। मतलब अभी जो है सिर्फ 54 कॉलेज का रिजल्ट ही पेंडिंग है, गलती से 2 कॉलेज का रिजल्ट जो है ऑलरेडी जारी हो चुका है। ठीक है, तो 24/1 को देखा जाए तो जो 3rd ईयर के बच्चे हैं तो उनका भी मार्कशीट जो है प्रिंट होना चाहिए और उसका भी प्रिंट होगा। ठीक है, किसी भी बच्चों का मार्कशीट जो है रोका नहीं जाएगा, मान के चलिए आप। इसीलिए जो 3rd ईयर के हैं रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया है तो ये अधेरबुन में ज़रूर रहेगा कि जिन्होंने जो फेल बच्चे थे 3rd ईयर के उन्होंने रिवोल्यूशन डाला, रिवोल्यूशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है कि वो फेल हैं कि पास हैं। अगर काउंसिल की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया जाता है कि 56 कॉलेज का जो रिवोल्यूशन रिजल्ट था 3rd ईयर का, उसका भी रिजल्ट हम दे रहे हैं या उसका भी मार्कशीट को प्रिंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। तो हम इस पर जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं, माध्यम कोई भी हो, हम बात करने का प्रयास करते हैं कि जो 56 कॉलेज के 3rd ईयर वाले बच्चे हैं जिसका कि आपने रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं दिया है उसका क्या होगा, उसका भी मार्कशीट छपेगा या नहीं छपेगा, इस पर आपको क्लियरिटी देना चाहिए। ठीक है, तो इस पर जो है अभी तक जितना हम ऑर्डर पढ़े हैं या ऑर्डर देखे हैं या जो हम अपने डायरेक्टर से या अदर कॉलेज से जब हम बात किए हैं तो उनका कहना यही है कि जो जिसका कि फाइनल हो चुका है उसका कोई अभी एग्ज़ाम नहीं बचा है तो उसको नहीं रोका जाएगा। और ऐसे बच्चे हमें लगता है कि 800, 900, 1000 तक ही होगा जो 56 कॉलेज में 3rd ईयर के बच्चे होंगे। तो अगर इसको छोड़ा जाएगा तो ये तो नाइंसाफ़ी होगा बच्चों के साथ। ठीक है, तो अभी क्लियर करना चाहिए था काउंसिल को। दूसरी बात, एक और प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा बात होता 56 कॉलेज का जो JNM 3rd ईयर के बच्चों का इस तरह से कुछ होता तो जो आज नोटिस जारी किया था काउंसिल ने कि हम 1 मंथ में मार्कशीट देंगे कॉलेज को, तो उसमें एक नोट ज़रूर बनाता कि 56 कॉलेज में जो बच्चे हैं उसका हम जो है नहीं करेंगे अभी, या कुछ ऐसा नोट ज़रूर डाल देता। ठीक है, जैसा कि आपने जब 1st ईयर 2nd ईयर का रिजल्ट आया था तो बाकायदा उन्होंने एक लिस्ट देखा होगा, आपने 56 कॉलेज का एक लिस्ट था कि इस कॉलेज का जो है हम रिजल्ट जो है रोके हुए हैं। तो उस तरह से कुछ ना कुछ एक नोट देना चाहिए था उसको, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि 1st ईयर 2nd का रिजल्ट तो आना है, सारा काम एक साथ ही होना है। 3rd ईयर का ऑलरेडी क्लियर्ड ही समझिए। ठीक है, लेकिन अब वही है कि अधेरबुन में फंसे हुए हैं, सब कंफ्यूज हैं कि क्या है नहीं है। जो फेल बच्चे हैं उन्होंने रिवोल्यूशन डाला है, वो भी इंतज़ार में है कि हम फेल हैं कि पास हैं, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, हम आपको इस नोटिस के आधार पे आपको कहना चाहते हैं कि मेरे मन का सवाल है वो आपके मन में शायद वो आया होगा, तो हमें ज़रूर आप हमें को बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, कि प्रचलित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगा। ठीक है, हमें मार्कशीट दे दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी दे दिया जाएगा, डिप्लोमा भी दे दिया जाएगा। तो जो MP के स्टूडेंट हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वो भाई एलिजिबल हो गए। लेकिन जो बिहार के स्टूडेंट हैं या UP के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इस तरह का प्रकरण कोर्ट में है, तो क्या काउंसिल जो है MP नर्सिंग काउंसिल, जब आप रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराइएगा UP में बिहार में, तो क्या काउंसिल आपको NOC देगा क्या? ये मेरा प्रश्न जो है हमको पिछले वीडियो से 7 तारीख को जब ये इस तरह का आया था तो हम उस समय मेरे मन में आया था, लेकिन हम उस दिन आपको नहीं बोले क्योंकि हमें लगता है कि जब आज कुछ हुआ है, खुशी का दिन समय है, तो हम फिर ये क्वेश्चन करके आपको क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन अब 1 महीना का समय है तो इस पर भी विचार किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन डिप्लोमा MP काउंसिल दे देती है आपको, तो जब तक कोर्ट रहेगा क्या वो हमको ट्रांसफ़र करने का अलाउ करेगा क्या कि आप रजिस्ट्रेशन को बिहार UP जा कर के ट्रांसफ़र करवा लीजिए, जब तक निर्णय अध्याधीन रहेगा। अगर उससे पहले कोई केस ख़त्म हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक केस चलेगा और हमारे पास उससे पहले रजिस्ट्रेशन और डिप्लोमा मिल जाएगा, तो क्या हम बिहार UP में अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? फॉर्म तो हम भर सकते हैं, लेकिन बात है कि NOC का अगर इस तरह से केस लगा रहेगा तो आपको पता है ना, ये विवाद है। ठीक है, आप भी जानते हैं ये विवाद है, तो विवाद के समय में क्या काउंसिल आपको NOC देगा क्या ट्रांसफ़र के लिए? क्योंकि आप बिहार UP के जो भी बच्चे हैं उसको ट्रांसफ़र लेने के लिए NOC लेना पड़ेगा। अगर विवाद है MP में, तो क्या MP वाला आपको देगा क्या NOC? ये मेरा सवाल है। आपको क्या लगता है इस पर कमेंट कीजिएगा, बाकी इस पर चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अच्छी बात है काउंसिल की तरफ से जो है एक नोटिस जारी किया गया बच्चों को, ताकि बच्चे अधेरबुन में ना रहे, सोचते ना रहे। ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, कब तक होगा। तो उन्होंने 1 महीने का समय लिया है, तो हमको 1 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। और 1 महीने में क्या कुछ अपडेट होता है वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पे देते रहेंगे। जो लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। और
किसी प्रकार का इसमें भी डाउट होगा अगर आपको, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, वो बिल्कुल सही रहेगा। ये क्योंकि हम बिना तथ्य का बात नहीं करते हैं, आपको ही पता है ना। और बाकी हमको दूसरे वीडियो से जो आता है, इसीलिए हमें बार बार ये बोलना पड़ता है कि हम भैया बिना तथ्य का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा भी होगा अब हम आपको देते रहेंगे सूचना। बाकी आप हमारे चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करना होता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें जानकारी मिलती है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो हमें खुशी मिलती है कि हम लोग एक जगह, एक चैनल पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।